भारत के सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, टाइगर था। नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जनवरी 2015 में हुआ था। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विनोबा भावे। जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा कौन सी है? जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा कौन सी है? इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा उर्दू। जापान संसद कहलाती है, क्या कहलाती है? जापान की संसद कहलाती है ऑप्शन नंबर 2, डाइट कहलाता है, डाइट। रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल किस देश की मुद्रा है? इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा सऊदी अरब। रियाल सऊदी अरब की मुद्रा है। भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा होता है? भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा होता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा आंसर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 में वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अरविंद घोष ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 में है, एक चैत प्रायः पड़ता है, यानी किस दिन को पड़ता है चैत? तो चैत पड़ता है, ऑप्शन नंबर होगा इसका 4, 22 मार्च को प्रारंभ होता है चैत माह। हिंदी का चैत माह है जो 22 मार्च को प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? सत्यमेव जयते इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मुंडक उपनिषद से लिया गया था, ऑप्शन नंबर 2 होगा। मार्च 2016 में क्वेश्चन नंबर 11 में है, मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की पूर्व परीक्षण यात्रा दिल्ली और किस शहर के मध्य की गई थी? मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की पूर्व परीक्षण यात्रा दिल्ली और किस शहर के मध्य की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आगरा। दिल्ली और आगरा के बीच में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 में, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इरूला। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति इरूला है। जरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 13 में है, जरवार जनजाति यहाँ पर पाई जाती है, मतलब कहाँ पर पाई जाती है? तो जरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अंडमान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 में है, आनंद मठ के लेखक कौन थे? आनंद मठ के लेखक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बंकिम चंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है, द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी थी? द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, उमाबा ने लिखा था। समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का अर्थ क्या है? समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है, समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का अर्थ क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एनो डोमिनी होगा, एनो डोमिनी। क्वेश्चन नंबर 17 में है, शहीदों का दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है, शहीदों का दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में, अपने मोबाइल फ़ोन के ना पहुँच न होने, एक्सेस खोने का डर क्या कहलाता है? अपने मोबाइल फ़ोन के ना पहुँच न होने यानी एक्सेस खोने यानी खोने का डर क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नोफोबिया कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था?
सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था कौन सा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पथेर पंचाली। क्वेश्चन नंबर 20 में है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे है? तो कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 21 में है, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? इसके आंसर होगा एक विष्णु शर्मा। इसका आंसर होगा विष्णु शर्मा। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहा है, कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? क्वेश्चन नंबर 22 में है, कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 धन्वंतरी। क्वेश्चन नंबर 23 में है, आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ था? आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 2008 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 में है, किसका उपनाम दवाल है? क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है, किसका उपनाम दवाल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 राहुल द्रविड़। क्वेश्चन नंबर 25 में है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अकबर में। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है, अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 9 रत्न थे। 9 रत्न। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रहा है, कह रहा है, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कोची में थी। क्वेश्चन नंबर 29 में है, गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 में, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया? अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से बाहर निकाल कर कहाँ भेज दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रंगून में भेज दिया। क्वेश्चन नंबर 31 में पढ़ रहा है, अभिज्ञानम शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? अभिज्ञानम शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जॉन निकलसन द्वारा। अभिज्ञानम शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? जॉन निकलसन ने किया। क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम पूर्व वायसराय कौन थे? भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम पूर्व वायसराय कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 माउंटबेटन। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम पूर्व वायसराय माउंटबेटन थे। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ 1917 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसके द्वारा आरंभ हुआ? जवाहरलाल नेहरू द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? ऑप्शन नंबर 2 होगा आंसर राजदूत था।
यानी मेगास्थनीय चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो मेगास्थनीय चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में राजदूत था। क्वेश्चन नंबर 36 में आ रहा है, बुध से संबंधित अवतारों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप प्रतीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मृत्यु। बुध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों से स्तूप प्रतीक है मृत्यु का। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 में कौन पूछ रहा है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 38 में ये इसमें कह रहा है, अबेकस की खोज किसके दौरान हुई? अबेकस की खोज किसके दौरान हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सांग सभ्यता काल में होगा। अबेकस की खोज किसके दौरान हुई? तो इसका सांग सभ्यता काल में होगा। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 फ्रांस में। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो फ्रांस ने किया। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? जर्मनी पर शासन 18वीं शताब्दी में किस देश ने किया? तो फ्रांस ने किया। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 1/10। इसका आंसर होगा 1/10 होगा। साप्ताहिक क्वेश्चन नंबर 41 में है, साप्ताहिक चार्ली हेवडो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? साप्ताहिक चार्ली हेवडो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पेरिस में होता है, पेरिस में। इसका आंसर होगा पेरिस। क्वेश्चन नंबर 42 में है, HINI इसके द्वारा होता है, क्या होता है? HINI इसके द्वारा होता है, HINI के द्वारा होता है, क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 विषाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 में कह रहा है, प्रसिद्ध साहित्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है, आयोजित होता है? प्रसिद्ध साहित्य उत्सव कहाँ आयोजित होता है या मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जयपुर में। प्रसिद्ध साहित्य उत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो इसका आंसर होगा जयपुर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 में कह रहा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पलाश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? पलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 में कह रहा है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 बिहार में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 में कह रहा है, भारत के प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा 3 कानपुर में खोली गई थी। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा कानपुर में खोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, प्राकृतिक रेशम की कितने मुख्य किस्में हैं? प्राकृतिक रेशम की मुख्य कितने किस्में हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तो 4, यानी प्राकृतिक रेशम की कितने मुख्य किस्में हैं? तो 4 किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, जालियांवाला बाग कहाँ पर है? जालियांवाला बाग कहाँ पर है? जालियांवाला बाग इसका करेक्ट आंसर होगा 3 अमृतसर में है। जालियांवाला बाग कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर होगा अमृतसर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी? 49 क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4,
गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई? आनंदपुर में, आनंद साहिब, आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई और उन्होंने फारसी कहाँ से की थी? आनंदपुर साहिब में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। अमजद अली खां इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं, यानी अमजद अली खां इसको बजाने के लिए जाना जाता है, तो अमजद अली खां सरोद बजाते हैं, सरोद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। जिन कणों पर, यानी एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया 51 में, कह रहा है जिन कणों पर चिरसमत भौतिक के नियम लागू होते हैं उसका आकार क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। 52 में कह रहा है सड़क पर चल रहे एक कार के पहिए के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। ध्वनि की गति v और माध्यम का घनत्व p के मध्य क्या रिश्ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा v2 इनफाइनाइट 1/p होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। बैगनी प्रकाश के गामा का पारा nm में क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 380 से 450 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तल लेंस। एक रोगी को शरीर को देखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। गराज शहर कहाँ पर है? गराज शहर कहाँ पे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। राशि ut + 1/2 × 2 का होल स्क्वायर जिनका अर्थ समान है का आयाम क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 L है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है? जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा 2। आखिर उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है? तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 में, क्वेश्चन नंबर 60 में दो अंकों x और y का HCF और LCM, यानी दो अंक है x और y, उसका है HCF मसा और लसा क्रमशः 4 और 48 है, तो x y का मान क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 192 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। दो भिन्नों के महत्तम समापवर्तक यानी HCF और LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक लसा के विषय में कौन सा सत्य है? करेक्ट आंसर होगा 1। महत्तम समापवर्तक बराबर अंश का महत्तम समापवर्तक बटा हर का लघुत्तम समापवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। 48, 108 और 140 का महत्तम समापवर्तक कितना है, यानी मसा कितना है? 48, 108 और 140 का मसा। इसका करेक्ट आंसर होगा 3। ऑप्शन नंबर 3 होगा 4। 48, 108 और 140 का मसा कितना होगा? तो 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान क्या होगा? सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान कितना होगा? 5 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस में पूछा है कितना होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 -15 डिग्री होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 में 2 बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उसके मध्य की दूरी r के बीच क्या रिश्ता क्या है? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय सुग्राह्यता के बारे में क्या सत्य है? इसका करेक्ट आंसर होगा अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 12 का पावर 1/2 का सरल रूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 1 2√3 होगा।